हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 पर। और 5.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हालांकि एक ही फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, बट उस फॉर्मूले को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया है। अब समझना यह है, क्योंकि यहाँ पर इस एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी की बात करें तो अराउंड 20 क्वेश्चंस हैं और 20 में भी उनके कई सारे पार्ट भी हैं। तो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 30 या 35 क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में। लेंदी एक्सरसाइज है। कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को हम टच करें, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। और आप इस वीडियो से मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक जो ना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। वैसे मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपका एक भी सिंगल कॉन्सेप्ट जो है ना मिस नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। पहला हमारा देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला हमने लिया है और यही फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में काम करेगा। जैसे आपने देखा था कि प्रीवियस एक्सरसाइज में भी एक ही कॉन्सेप्ट था और उसी कॉन्सेप्ट पर पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, कह रहे हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, कोई एपी है। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में कह रहा है कि हमने nth टर्म की बात करें और जब हम nth टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, तो हमने फर्स्ट टर्म मान लिया a1, सेकंड टर्म मान लिया a2, थर्ड टर्म क्या मान लिया हमने a3। तो कह रहे हैं डेट डैश डैश बी एन एपी, यानी ये सब क्या है एपी में है, हुज फर्स्ट टर्म क्या है a1 है, इसका ये फर्स्ट टर्म इज a एंड द कॉमन डिफरेंस क्या है d। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है। अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास है और फर्स्ट टर्म आपके पास है तो इसका देखिए सेकंड टर्म क्या होगा, a2 क्या होगा a प्लस डी। याद रखिएगा कैसे होता है वो मैं बता देता हूं। जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो a इक्वल क्या होगा, a इक्वल होगा a1 इक्वल होगा a2 के। अगर मैं सेकंड टर्म्स लूं तो a2, और a2 जब भी होगा याद रखिएगा तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर देते हैं तो हमको मिल जाता है नेक्स्ट टर्म। तो जब हम a2 लेंगे तो a प्लस क्या करेंगे d कर देंगे। ऐसे हम यहां पर जब a3 लेंगे तो इसी के अंदर d अगेन प्लस हो जाएगा, तो ये लिख देंगे a प्लस डी और प्लस डी। तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो हमने a3 लिया। अगर मैं a4 लूं तो कितना हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। यही चल रहा है। और ये आता कैसे है वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। वो फॉर्मूले से आता है, देखिएगा यहां पर, क्योंकि n की वैल्यू हमें दी होगी, n की वैल्यू हमें दी होगी याद रखिएगा। तब हम फॉर्मूला लगाते हैं दिस वन। जैसे अगर मैं कहूं कि an निकालना है, a3 निकालना है, तो a3 का मतलब है n इक्वल कितने हो गया 3 के हो गया, n की वैल्यू 3 हो गई। तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है। तो हम जहां पर भी n है वहां 3 लगाएंगे, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2d। जरा ध्यान से देखो, a प्लस 2d। जरा a3 की वैल्यू देखिए यहां पर क्या आ रही है और a3 की वैल्यू यहां क्या आ रही है। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम है तो चाहे आप फॉर्मूले से रखें चाहे आप डायरेक्ट रखें। अगर मैं आपसे डायरेक्ट पूछूं कि 15 टर्म्स बताओ कितना होगा a15 का मतलब है हमने क्या लिखना है a प्लस 15 है तो एक कम करो कितना हो जाएगा 14d, खत्म, आंसर डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं भी लगाना तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला आपका ये हमेशा काम आएगा और वो फॉर्मूला है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में काम करेगा। पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले पे हम काम करेंगे, राइट। चलिए तो आगे क्लियर करते हैं, समझते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 का। 5.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको समझना है और इसमें पूछा क्या है करना क्या है वो सारी चीजें अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए। पहला हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, वो हमारा पास गिवन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये हमारा चलिए मैं इसको ब्लैक से ले लेता हूं। ये हमारा बेटा फर्स्ट टर्म है
और ये जो है कॉमन डिफरेंस है, और ये हमारे पास n टर्म्स हैं, और ये हमारे पास an की वैल्यू है। अब इसमें देखिएगा 1 2 3 4 ये 3 दे रखे हैं, लेकिन चौथा हमसे पूछ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम an की वैल्यू निकालें फर्स्ट वन में तो कैसे निकालेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे देखिएगा। हमको निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में a दे रखा है, फर्स्ट वाले पार्ट में देखिएगा a दे रखा है कितना 7, d कितना दे रखा है कॉमन डिफरेंस 3, n की वैल्यू कितनी है 8। इसका मतलब क्या हुआ, a 8 निकालना है। क्या निकालना है, a 8। तो यहां पर याद रखिएगा a 8 चाहिए आपको, a 8। a 8 निकालना है क्योंकि n की वैल्यू 8 है, ध्यान रखिएगा। और a 8 इक्वल होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है, चलिए मैं यहां पर भी समझने के लिए इसको मैं n कर देता हूं, समझने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब जहां जहां n है वहां हम कितना लिखेंगे, 8 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a 8 इक्वल हो जाएगा a प्लस यहां कितना लिखेंगे 8 माइनस 1 इंटू में d, डिफरेंस कितना है 3। तो यहां हो जाएगा a की वैल्यू, हाँ वो कितनी है 7 लिखो, प्लस 8 में से बन गया 7, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, टोटल कितना हो गया 28। तो हमारे पास देख रहे हैं ए 8 आपके पास निकल के आया, कितना आया 28। तो यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है इसमें वो 28 आ गई इस फर्स्ट वाले में। निकाल सकते थे आप भी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा सेकंड जब इसका पार्ट करेंगे तो इसी का सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये क्या दे रखा है a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है -18, ठीक है। और d हमारे पास नहीं है, निकालना पड़ेगा। n हमारे पास है, तो n कितना है 10, और बेटा an भी दे रखा है, दैट इज 0। an की वैल्यू 0 है। अब बहुत समझिएगा इसको, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 0 है, a की वैल्यू कितनी है -18 है, प्लस n कितना है, n को जरा सोचो, n हमारे पास दे रखा है तो 10, तो हमने 10 लिख दिया और 10 में से बन गया यहां पर, और d कितना है कॉमन डिफरेंस निकालना है बेटा वो तो यहां सोचो 0 ऐसे ही रहेगा, यहां माइनस का 18 है, यहां कितना है माइनस का 9, प्लस का 9, 9 और इंटू 8 कितना हो जाएगा इंटू डी, तो 9d हो गया। इस 18 को इधर उठा के ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा 9d। मुझे d की वैल्यू चाहिए तो 18/9, 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो बेटा जरा सोचो d की वैल्यू 2 आ गई या नहीं, आ गई ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पर 2 आ गया, तो दूसरे वाले में आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दूसरा हो गया। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए आपको बेटा निकालना है राइट। और देखो डी कितना दे रखा है -3, डी हमारे पास है -3, और क्या दे रखा है एन कितना है 18, एन दे रखा है 18, और हमें ए एन की वैल्यू भी दे रखी है, ए एन कितना है -5, ठीक है। तो जब इन 4 में से हमको 3 वैल्यू दे रखी है और फोर्थ वन हमको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी मैंने डिफरेंट नहीं किया, सिर्फ हर एक में अभी भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहां समझ में नहीं आया ना तो फिर आगे भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यहां पर समझ के चलिएगा। फॉर्मूला हम वही लगा रहे हैं, ए एन इक्वल होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है -5, लिख लो -5, इक्वल ए कितना है नहीं पता, निकालना है, प्लस n की वैल्यू कितनी देखो 18, 18 में से बन गया 17, और यहां पर d की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। ये हो गया -5 इक्वल में चल रहा है a, यहां पर देखो 17 3 जा माइनस का होगा, याद रखिएगा माइनस का कितना हो रहा है 51। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो -5 ये रहेगा, इधर आ गए तो ये प्लस का 51 इक्वल में a चल रहा है। यहां पर आपको जो कैलकुलेशन करनी है, देखो 51 में से 5 जाएगा तो प्लस का 40
6 बचेगा। तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? 46 आ गई। तो थर्ड वाले में आपका जो ए की वैल्यू आ रही है वो 46 आ रही है। ये वैल्यू थी डी की और ये थी बेटा ए एन की। सारी वैल्यू निकल रही है आपके पास। अब देखिए ये फिफ्थ वन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। चलिए मैं फिर भी, चलो कोई बात नहीं, करा देते हैं। ए की वैल्यू यहां पर कितनी है? 3.5। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस देखो, 0। कॉमन डिफरेंस कितना है? 0। एन कितना है? 105। और ए एन निकालना है बेटा आपको, यही तो चाहिए। तो ए एन इक्वल क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ए की वैल्यू देखो कितनी दे रखी थी? 3.5। एन कितना दे रखा था? 105 माइनस 1 इंटू डी 0। बहुत ध्यान से समझिएगा जरा, जब डी 0 है और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं सब कुछ 0 हो जाएगा, तो यहां पर कब 0 हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बेटा? ओनली 3.5 ही रहेगा। ए एन की वैल्यू भी क्या रहेगी? 3.5 ही रहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर डी डिफरेंट है तो ए एन की वैल्यू ए के इक्वल ही होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट हमने चारों के चारों सॉल्व कर दी। आई होप कि इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर आई है तो इसको दोबारा बेटा देख लेना, एक बार दोबारा देख लेना। आई थिंक आपके जो डाउट बचे होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे।